फरहान शाह ने उसकी बेटी का अगवा किया है। अच्छा, हाँ बेटा, मर्द की दिल और खुले हुए ऊंट का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस वक्त किस करवट बैठे। क्या हमारे बाबा साईं ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है? सारे दोस्तों ने अखबार पढ़ लिया, वो इतने अजीब अजीब सवाल करते हैं मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं इनको क्या जवाब दूं। वो तो है, लेकिन ये भी तो कोई बात ना हुई कि हम घर से ही निकलना छोड़ दें। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, लेकिन इसे ऊपर वाले का लिखा समझ कर मुझे माफ कर देना। अरे मुंह से कुछ फूटो तो सही, क्या बुरी खबर लाए हो? साईं पीर सुभान शाह ने जन्नत से शादी कर ली। क्या? अलीना, कभी कभी वालिदैन के गुनाहों की सजा उनकी औलाद को भी मिल जाती है, और मैं नहीं चाहता कि जो गलती बाबा साईं ने की है उसकी पादाश में मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। हाँ अलीना, मैं मरना तो पसंद करूंगा, लेकिन तुमसे जुदाई हरगिज कबूल नहीं करूंगा। शहजादी, मेरी चाय मेरे कमरे में ले आओ। शहजादी, ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी बाहर निकाले, मैं अपने भाई के घर जाना चाहती हूँ। अब ये हवेली शरीफों के रहने की जगह नहीं रही। कोई जरूरत नहीं है शहजादी, और इस घर से जाने की भी किसी को जरूरत नहीं है। अब अगर हिम्मत है तो पीर सुभान को रास्ते से हटा दो, वरना खामोश होकर मछलियां बेचते रहो। दुआ चाहिए तुम्हारी। मछली का कारोबार जरूर करते हैं, लेकिन इतने गए गुजरे भी नहीं है कि अपने नंग को छोड़ दे। फिर देर किस बात की है? जाओ और पीर सुभान को रास्ते से हटाओ, लेकिन ये मामला जरा एहतियात से होना चाहिए। हाँ जाफर खान, तुम देखना ऐसा ही होगा जैसे मक्खन से बाल निकल गया। सोच रही थी कि अब्बा तो किसी काम काज का है नहीं, पता नहीं अम्मा कोई काम करती भी होगी कि नहीं। जाल खींचना तो उसे आता नहीं, और ना ही वो कश्ती चला सकती है। अगर तुम कहो तो मैं उनके खर्चे पानी के लिए कुछ भेज दूं। कोई फायदा नहीं, आपके भेजे हुए पैसे अब्बा एक ही दिन में उड़ा देगा। वो ऐसा क्यों करता है? अगर तुम कहो तो उसे एक ही दिन में ठीक करा सकते हैं। वो कैसे? हद के SHO को कह के चंद दिनों के लिए उसको अंदर करवा देते, बाहर निकलेगा तो वो खुद ही सीधा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? झील के सारे लोग मुझे ताने देंगे, वो कहेंगे कैसी बेटी अपने बाप को अंदर करवा दिया। हम तो उसके भले के लिए करेंगे ये सब। साईं, एक के अंदर करवाने से क्या होगा? वहां तो सारे इस रंग में रंगे हुए हैं। उस खेल को रुकवाएं जिसे खेलने वाले अपनी बेटी, बीवी, हत्ता के बेटा तक दांव पर लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ। जन्नत आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आओ बैठो यहाँ। बड़े साईं आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं जमीला बहुत अच्छी लड़की है। जब भी तुम्हारा दिल घबराए जाकर जमीला से बात कर लेना, दिल खुद ब खुद बहल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम तो कोई है नहीं मेरे लिए। सारा काम तो नौकरानियाँ और कनीज़ें करती हैं। सारा दिन खाली बैठे बैठे मैं तो कुड़ जाती हूँ। तुम्हारे आने से मेरा भी वक्त आसानी से कट जाएगा। छोटे साईं अब्बास अली नहीं है क्या? अपने दादा को बहुत चाहता है, सुबह शाम आकर उनसे बातें करता रहता है। अभी अभी वो सोया है, सारा दिन खेलता रहता है ना। मुचेरन, तू यहाँ जमीला के साथ बैठकर क्या कर रही है?
इस हवेली में तेरी हैसियत क्या है? नौकरानियां मालिकों के साथ नहीं बैठा करती, नीचे बैठा कर। चाची चाची आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। इसे इसकी हैसियत याद दिला रही हूँ कि इस हवेली में इसकी हैसियत ही क्या है, ताकि ये अपनी औकात में तो रहे। मरियम बीबी, आपने जन्नत को तो नहीं, मुझे मेरी हैसियत और मुझे मेरी औकात बता दी है। बड़ी इज्जत अफजाई की है तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी। चलो जन्नत, अब हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। यह हवेली अब हम जैसे लोगों के रहने के काबिल नहीं है। हम सुबह को यहां से चले जाएंगे। आओ। अस्सलाम वालेकुम। अनवर, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू सो मच। अलीना, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बैठो। अच्छा भाई, हमको ये बताओ कि तुम मिठाई कब बता रहे हो? मिल जाएगी यार, मिठाई मिल जाएगी, इतनी बेसब्री मत करो। ऐसा करते हैं, मिठाई को छोड़ो, क्यों ना खाना खाने चले? खाना भी होगा, लेकिन फिलहाल जरा शादी को आप एक खुफिया शादी समझें। जब ये सब कुछ डिक्लेयर होगा तो खाना भी होगा। ओके, कोई मसला नहीं। रहीमा, मिठाई लाए भाई। भाई अनवर, हम लोग मिठाई नहीं खाएंगे, ठीक है? हम लोगों को ट्रीट चाहिए। क्यों भाई? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चाचा साईं। अनवर, ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं। चाचा साईं थके हुए होंगे, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तुम जाओ। अलीना चलो। अच्छा चाचा साईं, अस्सलाम वालेकुम। नौशा, ये अयाज के साथ लड़की कौन थी? बाबा साईं, ये अलीना थी, कायनात की फ्रेंड, इसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा अच्छा। ये जन्नत है, तुम्हारी छोटी अम्मी। और जन्नत, ये कायनात है, मेरी बेटी। और ये अनवर मेरा छोटा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पढ़ रहे हो? मैं शाह अब्दुल लतीफ भुदाई का कलाम पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है शाह साईं ने? शाह साईं कहते हैं कि साजन और देश भुलाए नहीं भूलते। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत बदनसीब होते हैं। एक बात कहूँ, तुम नाराज तो नहीं होगे? कहो, क्या बात है? शाह साईं बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अब जन्नत को भूल जाना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब वो किसी और की हो चुकी है मल्हार। ससी, तुम चाहे कुछ भी कहो, जन्नत की मोहब्बत, जन्नत की यादें मेरे दिल से कभी नहीं निकाल सकती। मल्हार, तुम गलत समझ रहे हो। वो मेरी भी सहेली थी। तो फिर ऐसा क्यों कहती हो तुम? इसलिए कि सिर्फ यादों के सहारे तुम पहाड़ जैसी जिंदगी नहीं काट सकती, और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। ससी, आज ये बात कही है, आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। मल्हार, अगर मुझे अपने दिल पर इख्तियार होता ना, तो मैं तुम्हारी ये बात जरूर मानती।
जाओ। मुदर, आपने कुछ सुना पीर सुभान शाह? मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि पीर सुभान शाह जन्नत को कराची लेकर गया। बहराम खान, ये तो अच्छा हुआ ना। क्या अच्छा हुआ है? ये अच्छा हुआ है कि पीर सुभान शाह जन्नत के साथ शादी करके उसे कराची ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। यही ना? अरे ये सब तुम्हारी बकवास और फजूल बातों की वजह से हुआ है। बहराम खान, मानता हूं मुझसे कोताहियां हुई है, लेकिन ये भी तो सोचो ना, पीर सुभान इस इलाके का बेताज बादशाह है। उससे यहां लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन शहर बहर होता है, कुछ भी करो किसी को कुछ पता नहीं चलता। बेवकूफ, कराची दादू या नवाबशाह नहीं है, समंदर जितना बड़ा शहर है। कहां ढूंढोगे उसे तुम? है पता तुम्हें उसको ढूंढने के लिए? ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिलता। वहां जाफर खान का बंगला है, वो हमें बताएगा। उसकी मदद से ये सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन ये काम हर हाल में होना चाहिए, वरना वापस मेरे पास लौट कर मत आना। बहुत बुरा हशर करूंगा तुम लोगों का। ठीक है। तुम तो बैठ के खाओ। नहीं बाबू साईं, पेट भर गया मेरा। जन्नत, तुम तो खा लो। तुमने क्यों हाथ रोक लिया? साईं, मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है। चले, फिर जब सबको भूख लगेगी तो मैं भी खा लूंगा। तुम्हें भूख लगे तो रहीमा से कहकर और कमरे में खाना मंगवा कर खा लेना। आज मुझे अपनी जन्नत बहुत याद आ रही है। सर में दर्द क्या होता था, तेल की मालिश करती थी, चाय बनाकर पिलाती थी। अब तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। चाची, चाचा गुलाब कहाँ गया है? गया होगा किसी अड्डे पे ताश खेलने। चाची, चाचा को आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बेटा, वो तो कहता कि मैं बहाने बना के सोती रहती हूँ ताकि झील पे मैं मछलियां पकड़ने ना जा सकूं। लो, वो आ गया। कुछ पकाया तो दे दो, भूख लगी है मुझे बहुत। हाजरा, सुन लिया बेटा, इस हाल में भी खाना मांग रहा है। चाचा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। इसको कुछ नहीं हुआ है, मैं इसको जानता हूँ। ये बेटा इसके पुराने चौंचले हैं। चाचा, तुम नहीं जानते, चाची की तबीयत बहुत खराब है। अगर तुम नहीं तो मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं इसको जानता हूँ। अगर इसको एक दो लगे ना तो खुद ब खुद इसका बुखार उतर जाएगा। उठो उठो, रोटी दो मुझे। चाचा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं पकाया होगा, मैं पका लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं पका लेती, तू छोड़। अरे चाची, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं पकाता हूँ। मल्हार बड़ा तुम्हारा ख्याल कर रहा है। हाजरा, वाकई तुझे बुखार है क्या? आपने मुझे याद किया? बैठो। क्या अभी तक तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो बाबा साईं। तो फिर रात को खाना छोड़कर क्यों चली गई थी? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया।
बाबा से आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं पता आपकी वजह से हम लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और अनवर ने तो जज्बात में आकर। क्या किया अनवर ने? मेरा मतलब था कि अनवर आपकी इस बात की वजह से बड़ा जज्बाती हो गया था। कायनात देखो, मैं जानता हूं कि इस बात की वजह से तुम लोगों को बहुत सदमे से दो चार होना पड़ा है, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ है और फिर मैंने ये किसी की जान बचाने के लिए किया है, वरना इस पागल लड़की को वो लोग मार देते। क्यों बाबा, किस लिए? जन्नत के बाप ने जुए में हारी हुई रकम के एवज इसका रिश्ता किसी ऐसे शख्स से करा दिया जिससे वो नफरत करती थी। शादी वाली रात इसने मेरे रेस्ट हाउस में आकर मुझसे पनाह मांगी। अगर मैं इसे वापस भेज देता और ये फिर उससे शादी करने से इनकार कर देते तो उसे मार देते। चक्कर लगाया? जी मम्मी, असल में बाबा से आए हुए गांव से, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा निकलने के लिए। तो उनको भी कभी हमारे यहाँ लेकर आओ। हाँ मम्मी, जरूर, इंशाल्लाह ताला। ये क्या लाए हो बेटा? ये असल में कायनात ने वादा किया था अलीना से एक ज्वेलरी सेट प्रेजेंट करने का, तो बाबा साई ने उसको पैसे दिए, उसने एक अपने लिए खरीद लिया और एक अलीना के लिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? वैसे भी अगले हफ्ते अलीना के फादर आने वाले हैं, वो खरीद के दे देते उसे। डैडी आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? कल ही फोन पर बात हुई थी, शायद नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। मम्मी, अलीना नहीं है घर पे क्या? हाँ है, शायद अपने कमरे में होगी, मैं देखती हूँ। अलीना, अनवर आया है। हेलो। हेलो। इतनी नींद सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैडम नींद फरमा रही हैं। नींद जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आग बस संवार चले। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कितनी इमारत पकड़ो, मैं चलता हूँ। बाबा से इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या है? ये वो कायनात ने प्रेजेंट नहीं देने का वादा किया था तुम्हें। समझा करो। कायनात ने? कितनी अच्छी है ना कायनात। बहुत अच्छी। बाबा, ये कौन लोग हैं? पता नहीं। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? ओ जी बीबी, ये पीर सुभान शाह का घर यही है? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो जी, वो झील से एक लड़की को पीर। नहीं जी, हम उनके मुरीद हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। फिर मैंने ये किसी की जान बचाने के लिए किया है, वरना इस पागल लड़की को वो लोग मार देते। यहाँ कोई पीर सुभान शाह का घर नहीं है, आप लोग जाए यहाँ से, वरना हम पुलिस को फोन कर देंगे। नहीं जी बीबी जी, हम जा रहे हैं, आप पुलिस को ना बुलाएं, मेहरबानी। जी जी। इन पे नजर रखो, अगर ये फिर नजर आए तो मुझे बताना।
अम्मा अगर आप कहती हैं तो मैं अनवर और कायनात को शहर से बुलवा लेता हूँ। हो सकता है उनके आने से आपकी तबीयत कुछ संभल जाए। नहीं नहीं, वो पढ़ रहे हैं बेटा, उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। अगर हो सके तो पीर साईं को बुलवा ले। क्यों? बाबा साईं यहाँ आकर क्या करेंगे? अरे बेटा, वो मेरी तबीयत को जानते हैं। वो अपनी हकीमाना दवा मुझे बना कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं अम्मा, बाबा साईं जब तक उस लड़की को छोड़ते नहीं है वो इस हवेली में नहीं आ सकते। आजम, चाचा साईं भला उस लड़की को कैसे छोड़ सकते? निकाह किया है उन्होंने उससे, बीवी है वो उनकी। तुम चुप रहा करो, हर बात में मत बोला करो तुम। निकाह किया है उसने। निकाह कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है? टूट भी सकता है। पता नहीं ये मनोज लड़की कहाँ से आ गई। वो तो ऐसी लड़कियों को हवेली में नौकरानी बनाकर रखने के भी खिलाफ थे। अम्मा, आग के ऊपर रखी हुई हंडिया के ऊपर से जब ढक्कन उठाया जाता है ना, तो उसमें जमा भाप उड़ते हुए सबको दिखाई देती है। बेटा, तुम अपने बाबा साईं की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। गुस्ताखी नहीं कर रहा अम्मा, सच बोल रहा हूं। अगर आप मेरी सच को गुस्ताखी समझती हैं तो समझें, बाबा साईं ने सबकी नाक कटवा दी है। अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है अम्मा। इस जन्नत का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाह जाने इस हवेली को किसकी नजर खा गई, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर लोग सर झुका लिया करते थे। बेटी, तुम्हारी गाड़ी तो ठीक है ना? जी हाँ बाबा साईं, ठीक है। क्यों? बेटा, जन्नत कई दिन से बाहर नहीं गई। मैं चाह रहा था कि तुम आज से अपनी गाड़ी में बिठा के खुद सैर करा के लाओ। वो बाबा साईं, बात ये है कि आज अयाज की सालगिरह है और मुझे उसकी दावत में जाना है। ये अनवर फारिग है, आप इनसे कहिए। नहीं बाबा साईं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या है कि कल से बुखार सा महसूस कर रहा हूँ मैं। नहीं साईं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। आपको तो पता है ना, गाड़ी में बैठने से मुझे तेल की बू आती है और मेरा दिल डूबने लगता है। नहीं जन्नत, बात तुम्हारे घूमने की नहीं है, बात मेरी अपनी औलाद की है। मेरे सामने बहाने बनाते हैं और मेरे साथ झूठ बोलते हैं। जी बेटी, तो आपको अयाज की सालगिरह पे जाना है? वो बाबा साईं, बात यह है कि अयाज आपका क्या लगता है? चचा का लड़का, मामू का लड़का? दूर का ही सही, वो है तो हमारा रिश्तेदार। ऐसी रिश्तेदारियां सिर्फ मर्दों के लिए होती हैं, वो तुम्हारे लिए नामहरम है। मैंने पूरे खानदान की नाराजगी मोल लेकर तुम्हें लिखाया पढ़ाया, इसलिए नहीं कि तुम लड़कों की दावतें खाती फिरो। बाबा साईं, वो क्लास फेलो है मेरा, मेरे साथ पढ़ता है। क्लास फेलो होना और बात है, लेकिन नामहरमों की दावतें खाना और उनके साथ घूमना फिरना और बात है। आइंदा मैं आज के साथ तुम्हें ना देखूं। आप लोग मेरी बात समझ गए हैं ना? सही, हम आपका इशारा समझ गए। ये काम हमारे लिए नया नहीं है। फिर भी बाबा, ये काम बड़े एहतियात से करने का है। अगर बाबा साईं को जरा सा भी शक पहुंचा के लड़की को किसने मरवाया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साईं फिक्र ना करें, हमें मालूम है कि हमें काम किस तरह करना है। अगर ये वारदात भरे बाजार में हुई तो लोग समझेंगे दहशतगर्दी है, और अगर यही वारदात किसी बंगले में हुई तो लोग समझेंगे डाकुओं से मजामत में लड़की को गोली मार दी गई। शाबाश, मैं भी यही चाहता हूँ। देखो ना, हम सियासी लोग हैं, हमें बड़ी चीजों से मोहतात रहना पड़ता है।
अगर जरा से भी बात होगी तो हमारा सियासी कैरियर खत्म भी हो सकता है। सही आप इत्मीनान रखें, कोई भी बात हुई तो हम अपने सर पे लेंगे, आप पर आंच भी नहीं आने देंगे। बस तो फिर ठीक है, ये खबर मुझे बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। ला 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 ये लो याकूब भाई, इसमें क्या मिला रहे? इसमें तो सुरूर नहीं आता है। अरे बाबा, उधार पे पियोगे तो सुरूर कहाँ से आएगा? आज तूने पैसे दिए तो जाकर पियो, सुरूर आएगा। अरे याकूब, तुम्हें मना किया था ना कि झील वाली होटल पे नशा मत बेचना, तुम बाज नहीं आओगे। मल्हार, तुम्हें हमारी मुखालफत बहुत महंगी पड़ेगी। तुम शायद बहराम को नहीं जानते हो। क्या करेगा तुम्हारा बहराम खान? क्या करेगा? जाओ जाके बताओ उसको। अगर आइंदा तुम्हें मैंने इस होटल में नशा बेचते हुए देखा ना तो तुम्हारा बहराम खान भी नहीं बचा सकेगा तुम्हें। हाँ, जाकर कहो अपने बहराम खान से कि वो शराफत सीखे। वो जिस थाली में खाता है उसी में शहद करता है। वो यहाँ बच्चों को ये मंशात बेचकर उनको नकारा बनाना चाह रहा है। आइंदा से एहतियात करना, समझे? अरे शौकत, तुम जाओ बहराम खान को बताओ। देखो ये क्या हालत बनी हुई मेरी। जाओ और जाके बोलो आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे अगर हमारे साथ ऐसा हालत होती रहेगी। अरे देखता क्या है, हटाओ अपनी ये फटफटी रास्ते से। फैज मोहम्मद रास्ता देता नहीं है, रास्ता लेता है। अरे तुम जानते हम कौन है? अरे जानता हूँ, मैं जानता हूँ। पीर आजम शाह से 3 बार इलेक्शन हारने वाले वडेरे जाफर खान को कौन नहीं जानता? ये पग किए जा रहा, देखो तुम जाकर देखो ये कौन है, इसकी खबर लो। जाओ। अच्छा, अब आ जाओ, छोड़ दो, बहुत हो चुका, सीख जाएगा सबक। क्या उन दोनों की ये मजाल के दिन दिहाड़े भरे होटल में मेरे आदमियों से लड़े? अली नवाज, जाओ जाकर एसएचओ गुलर से कहो कि बहराम खान ने कहा है कि मल्हार और सावल को गिरफ्तार करके 8-10 रोज तक उनकी धुनाई करे और किसी ऐसे केस में उसको चालान करे कि 2 साल तक उनकी जमानत ही ना हो। जाओ। क्या हालत बनाई हुई है फैजी? सही मैं खेतों से वापस आ रहा था सही, सामने जाफर खान की गाड़ी आ रही थी सही। उन्होंने अपने बंदूक से पिटवाकर मुझे कहा कि पीर आजम शाह को जाकर सलाम दो सही। बाबा सर। जी सही। अपने बंदे ले जाओ और जाफर का जो आदमी नजर आए उसकी ऐसी हालत बनाओ कि सारी जिंदगी याद रखे। वो बहुत सब्र कर लिया हमने। चाची क्या हो गया? चाची गजब हो गया, मल्हार को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। पुलिस पकड़ के ले गए? क्या किया मल्हार ने? सुना है होटल में ठेकेदार के नशा बेचने वाले लोगों से सावल और मल्हार की लड़ाई हो गई थी। सावल तो शहर चला गया लेकिन मल्हार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कसम खुदा का ये ठेकेदार ना हुआ हमारे लिए अज़ाब। नमक हराम कमाता भी यही है और लड़ता भी मछेरों से। लड़ता भी मछेरों से है। तो किसने कहा था मल्हार को कि जाकर ठेकेदार के लोगों के साथ सींग लड़ाए? 2 दर्जे क्या पढ़ लिया है, अब खुद को मछेरों का सरदार समझ रहा है। ये नहीं होगा वो होगा, वो नहीं होगा ये होगा। अरे तुम तो खुश हो ना, दुश्मन था ना तुम्हारा। अरे यही तो था जो तुम्हें दुख सुख में काम आता था।
मैंने तो नहीं कहा था ना उसे कि जाकर लोगों के साथ लड़े। जो करेगा वो भरेगा। तो कम से कम पीछे तो जा सकता है, पुलिस से तो पूछ सकता है। ठेकेदार के लोगों को नशा बेचने से मना करके क्या जुर्म किया उसने? अच्छा, अब मेरे खिलाफ भी साजिश कि मैं वहां जाकर अपनी पगड़ी उतरवा दूं। ये अल्लाह, मैं क्या करूं? बेटी अद्दा आसमान से कहना कि वो कुछ करे ना। हाँ चाची, मैं अब्बा से बात करती हूँ, वो मल्हार को छुड़ा लाएगा। हाँ बाबा आ गए? जी सही। काम हो गया? हाँ सही, काम ऐसा करके आएंगे जाफर खान सारी जिंदगी याद करेगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम तो बहुत सब्र करने वाले हैं, लेकिन लोगों को सब्र नहीं आता। क्यों, अब तू खुश है? जी मुर्शिद साईं, बड़ी मेहरबानी। मेरी तो मुफ्त पढ़ाई कर दी थी साईं उन्होंने। आइंदा वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी अनवर से मुलाकात हुई? नहीं, क्यों? आज से तुम उससे नहीं मिलोगी। क्यों मामा? अनवर ने क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम? मुझसे पूछ रही हो? मामा अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे पूछती। बेटा ये लोग सही नहीं है। जो लोग झील से एक गरीब मछेरन को अगवा कर सकते हैं, वो कल को तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामा आपको कैसे पता चला? क्यों, मैं अखबार नहीं पढ़ती? मामा अनवर ऐसा नहीं है, और वैसे भी पीर साहब ने उस लड़की से शादी की है। गजब खुदा का, ये कोई शादी करने का तरीका है? वैसे उनको अपनी औलाद से भी कम उम्र की लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? मामा अपने बाप की कारस्तानियों का जिम्मेदार अनवर तो नहीं है। मैंने कह दिया है ना कि तुम अनवर से नहीं मिलोगी। तुम्हें नहीं मालूम कि ये फ्यूडल क्लास के लोग कैसे होते हैं? पूरे के पूरे चीरने फाड़ने वाले वैशी दरिंदे। मामा आप डैडी की गई ज्यादतियों का जिम्मेदार पूरे फ्यूडल क्लास को क्यों ठहरा रही हैं? उनमें कुछ अच्छे लोग भी तो होते हैं। होंगे, मगर तुम अनवर से नहीं मिलोगी बस। मगर क्यों, किस लिए? इसलिए कि जिस क्लास ने मुझे डसा है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उस क्लास का शिकार मैं अपनी बेटी को नहीं होने दूंगी। आई एम सॉरी मामा, अनवर मेरा क्लास फेलो है और मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। क्या बात है, खामोश खामोश की? खामोश ना रहूं तो और क्या करूं? कोई नाराजगी है क्या? अनवर तुमने मुझे एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया कि जिसमें ना मैं रह सकती हूँ और ना मैं निकल सकती हूँ। और दुख की बात तो यह है कि मेरी चीखों पुकार तुम तक भी नहीं पहुँचती। अलीना मुझे तुम्हारी परेशानियों का अंदाजा है, लेकिन क्या करें कि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन अनवर, अब मैं अम्मी का क्या करूं? वो मुझे तुमसे मिलने से भी मना कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मामा को मालूम हो गया है कि तुम्हारे डैडी ने एक मछेरन लड़की को अगवा किया है, और वो कह रही हैं कि ये लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा चुके हैं। अलीना तुम भी ऐसे ही कह रही हो? तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो और क्या कहती? अनवर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलीना मैंने जो भी कुछ किया था तुम्हारी मोहब्बत में किया था, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी एकतरफा मोहब्बत में ऐसा नहीं करना चाहिए था। एकतरफा मोहब्बत? हाँ, एकतरफा मोहब्बत। अलीना मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं ही तुमसे एकतरफा मोहब्बत कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। अनवर, ये तुम कह रहे हो? हैरत है। ये रही लो, ये सच्ची पुन्नू यहाँ है और मैंने कहाँ ढूंढ रहे। चलो बाबा, कॉलेज खाली हो गए। जी हाँ, और कॉल कर लिएगा आप लोग। चलो। जन्नत के अब्बा, क्या है? मल्हार का कुछ करो। अरे भतीजे भी तो बेटों के बराबर होते हैं। हाजरा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे तू ठेकेदार से जाके बात तो कर, मुझे यकीन है तेरी बात नहीं टालेगा वो।
हाजरा, तू ठेकेदार को नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ। तू कहकर तो देखना, ज्यादा से ज्यादा क्या जवाब ही देगा ना। ठीक है हाजरा, तू कहती है तो मैं जाता हूँ, लेकिन मल्हार को समझा दे कि वो एक मछेरे का बेटा है, वडेरा बनने की कोशिश ना करे, समझा दे उसको। क्या जरूरत थी उन लोगों से उलझने की? अब देख लिया नतीजा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ नहीं देख सकता। ठीक है, जो कुछ होता है देख लूंगा। मैं उस शख्स की लाज रखने की खातिर जिसने मुझे ढोर डंगर की तरह बेच डाला, ये जहर भी पी लूंगी। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं।